Physics grade 9, chapter number 6, very important topic, state and explain kinetic energy, or in some cases question may ask in this form. Prove that K is equal to half mv square. It's a very important relation. अभी हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं. थोड़ी सी इसकी साथ साथ स्टोरी सुनिएगा. आपको पता है जैसे मैं आपको अक्सर हिस्ट्री बताता हूँ टॉपिक की, इसको लर्न नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है. इसकी मैं साथ फिगर बनाऊंगा, फिगर को भी अंडरस्टैंड करना है. लेट अस कंसीडर बॉडी विच डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. ए पॉइंट से बी की तरफ हमने एक बॉडी को डिस्प्लेस किया है. डिस्टेंस उसने एस कवर्ड किया है. फोर्स हमने बॉडी पे एक्स लगाई है. बॉडी एक्सेलरेट करेगी विद वेलोसिटी. हमने इनिशियल वेलोसिटी v ली है. बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस एस. m इज द मास ऑफ बॉडी. ओके, वेरी क्लियर फिगर. फिगर चूंकि बुक में नहीं दी हुई बेटा, ये ग्रेड 9 की बुक में फिगर नहीं दी हुई. प्लीज इस फिगर को गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करना है. वर्क जब मैंने पहले टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया बिल्कुल उसी की टाइप है. ये भी वर्क है. दिस वर्क इज डन ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी. इट्स अ डेफिनेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी. किनेटिक एनर्जी इज अ वर्क डन. एक बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, नंबर वन. सो वर्क इज डन ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी कॉल्ड kinetic energy. Mathematically it can be written as, let us consider, अभी हम यहां पे देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स कि वर्क जो हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है. एफ फोर्स लग रही है और एस उसका डिस्प्लेसमेंट है. तो हम कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस. ये तो एक पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में हमने कहा है कि चूंकि बॉडी पे फोर्स लगी है, बॉडी एक्सेलरेट करेगी फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, देन बॉडी कम्स टू रेस्ट. व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, डीसेलरेट होगी बॉडी, वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. तो हम इसको कह सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ. सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू एम ए. F इज इक्वल टू एम ए, एनी बॉडी विच इज इन मोशन. लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू A इज इक्वल टू F बाई एम. A इज इक्वल टू F बाई एम. ये फर्स्ट पार्ट इसका कि जो भी बॉडी मोशन में होगी इट शुड फॉलो न्यूटन सेकंड लॉ. सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि बॉडी पे फोर्स लगाई है, नेट फोर्स लगेगी, बॉडी एक्सेलरेट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा. अभी हम यहां पे थर्ड इक्वेशन की सपोर्ट लेंगे. थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? 2as is equal to vf square minus vi square. Because we want to find display work find करेंगे, तो वो जो वर्क है ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी होगा, तो दैट इज कॉल्ड किनेटिक एनर्जी. अच्छा, इनिशियली डाटा क्या है? इनिशियली बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है. आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो बॉडी का वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी बिकम टू बी 0. इसमें पुट करें जरा 2. अच्छा, a हमने क्या निकाला है जी? माइनस एफ बाई एम इंटू एस वी स्क्वेयर माइनस 0. फाइनल वेलोसिटी कम्स टू 0 बिकॉज बॉडी कम्स टू रेस्ट. Any body comes to rest. Chapter number 2. So you see, इसको जरा हम थोड़ा गौर से देखें. माइनस 2fs by m is equal to v square. m by क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है. Vf becomes to 0, Vf square minus V square. Final velocity becomes to be 0, initial velocity V, so यहां पे आपके पास माइनस वी स्क्वायर आएगा.
बाई क्रॉस मल्टीप्लाई की, m मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ओके। 2 आपके पास लेफ्ट साइड पे है, 2 को उस साइड पे जाके डिवाइड कर दें, ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स। अभी व्हाट इज दिस, ये मैंने स्टार्ट में बताया था, इट इज वर्क, ये वर्क है। वर्क किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम एक लाइन लिखेंगे यहां पे, दिस वर्क इज डन ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, सो एफ एस इज वर्क, लेकिन ये वर्क कौन सा होगा, इन अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वी शुड राइट एज, इसको मैं समराइज एक दफा करता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि इनिशियली बॉडी वी आई वेलोसिटी मीन वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस बॉडी कम्स टू रेस्ट, वी एफ बिकम्स टू बी 0। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अप्लाई की है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, ये अप्लाई की है, 2 एज इट इज, एक्सेलरेशन हमने ये निकाला, एस एज इट इज आ गया, वी एफ 0 वी स्क्वायर, ये माइनस रहेगा साथ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2fs mv स्क्वायर, पहले m को मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 को डिवाइड किया, तो ये आपके पास ये fs आ गया। व्हाट इज fs, fs इज अ वर्क डन, दिस वर्क इज डन ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्क, वर्क मीन काइनेटिक एनर्जी, सो दिस कैन बी रिप्लेस एज ke, हेंस प्रूव दैट, ये आपके पास प्रूव हो गया जनाब। क्या प्रूव हो गया, जो उसने पूछा था, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। So I hope it's a very important topic, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कोई मैं चीज बोर्ड पे कंसेप्ट के अलावा, ट्रीटमेंट के अलावा मैं कोई चीज नहीं लिख रहा, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपको दिए हैं। वर्क का कंसेप्ट बताया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब बॉडी मोशन में आती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा, वहां से एक्सेलरेशन निकाला, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है, बॉडी कम्स टू रेस्ट आ रही है, रिटार्डेशन हो रही है, डिसेलरेट हो रही है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके हमने यहां से एफ एस की वैल्यू निकाली है, ये एफ एस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज सेकंड, थैंक यू।